अक्षिता अकेली टेबल पर बैठे खाना खा रही थी कि अचानक उसे खिड़की के बाहर एक उसी की उम्र की लड़की झूला झूलते हुए दिखाई दी। अक्षिता उसे और ध्यान से देखती कि नित्या और मालिनी उसकी टेबल पर आ उसके खाने की प्लेट को अपनी ओर खींचते हुए बोले, कैसे जूनियर आए हैं इस साल? बिना इंट्रो दिए उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया। चल खड़ी हो, इंट्रो दे। गुड आफ्टरनून मैम, मैं अक्षिता श्रीवास्तव, गायनेकोलॉजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मथुरा से। राधे राधे। अच्छा, तो आप मथुरा से हैं? राधे राधे, फिर तो पेड़े भी लाई होंगी। बहुत बढ़िया, शाम को रूम 303 पर आ जाना। अपने सीनियर्स के जाते ही जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा तो पाया कि झूले पर कोई नहीं था, लेकिन झूला अभी भी उसी रफ्तार से झूल रहा था जब उस पर वो लड़की बैठी थी। मालिनी और नित्या अपने कमरे में बैठ शराब पी रही थी और साथ ही साथ अपने जूनियर्स की रैगिंग भी कर रहे थे। इस कमरे में गर्मी कुछ ज्यादा नहीं है? खैर, अब हमें तो गर्मी की आदत हो गई है, पर तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। तो एक काम करो, ऊपर के अपने कपड़े उतार दो और इस बियर का एक एक सिप ले लो, वो भी बड़ा वाला। अपने सीनियर्स की ये बात सुन लड़कियां दंग रह गईं और उनकी आंखों में अलग सा डर दिखने लगा। अब क्या इनविटेशन देना पड़ेगा? उतारो। नित्या के चिल्लाते ही तीनों लड़कियों ने अपनी शर्ट और कुर्तियां उतार कर रख दी, पर अक्षिता ज्यों की त्यों खड़ी रही। अक्षिता का ये अड़ियल रवैया देख मालिनी खड़ी हुई और उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली, देख लड़की, पीने के बाद अगर कोई मेरी बात ना माने ना तो मेरा नशा खराब हो जाता है। या तो अपनी ये शर्ट उतार, नहीं तो क्या मैम, रैगिंग ऑन कैंपस इज इलीगल, ये सब रोकिए, नहीं तो मैं डीन से इससे पहले कि अक्षिता अपनी बात समाप्त करती, मालिनी ने जबरदस्ती उसका मुंह खोल गिलास में भरी बियर उसके गले के तले उतार दी और इस सब में नित्या ने भी उसका साथ दिया जो उसके दाएं हाथ को मोड़ रही थी। इतनी बदसलूकी काफी नहीं थी तो दोनों ने उसके नाइट सूट की शर्ट को चीर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद करते हुए बोले, अब जाकर डीन से, पीएम से, जिससे मनु से शिकायत करना। नित्या की यूं चिल्लाने से हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी कमरे से बाहर आ गईं और अपने कैमरे से उसका वीडियो बनाने लगी। अक्षिता अपने हाथों से अपने शरीर को ढकते हुए रोते हुए कमरे की ओर भागी। अक्षिता ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला तो पाया कि उसके कमरे में वही लड़की थी जो दोपहर में झूला झूलते हुए दिखाई दी थी। उसने एक सफेद चादर से अक्षिता को ढका और उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोली, मालिनी ने सब किया ना? ये सीनियर्स की तमाशा करने की आदत नहीं जाएगी। मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं होने वाला है, पूरे कैंपस में सबने मेरी वीडियो। अक्षिता का गला इतना भर चुका था कि उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल पा रहे थे, पर उसके कमरे में मौजूद उस लड़की ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, भरोसा रखो, कल तक सब ठीक हो जाएगा। नित्या, जिसे हर रात सोने से पहले कोल्ड शावर लेने की आदत थी, वो शावर के नीचे हाथ डालकर पानी का तापमान देख ही रही थी कि अचानक उसने चिल्लाते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि शावर से ठंडे पानी की जगह खौलता हुआ गर्म पानी निकल रहा था। नित्या ने शावर बंद करने की कोशिश की पर पाया कि शावर न केवल बंद हो पा रहा था बल्कि उसमें से खून भी बरस रहा था, जिसे देख नित्या के होश ठंडे पड़ गए और वो तुरंत बाथरूम के बाहर अपने बिस्तर की ओर दौड़ी। पर उसके कमरे में आते ही कमरे की ट्यूबलाइट अपने आप जलने और बुझने लगी और जब आखिरकार ट्यूबलाइट ठीक से जली तो उसने पाया कि उसके बिस्तर पर चूहे और कॉकरोच थे जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। नित्या इससे पहले कि मालिनी से मदद की गुहार लगाती, उसने पाया कि मालिनी के बिस्तर पर उसका जला हुआ शव पड़ा था, जिसे देख वो इतना जोर से चिल्लाई कि पूरा हॉस्टल उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मालिनी, जो हॉस्टल के बाहर सिगरेट पी रही थी, नित्या की चीख सुन कमरे की ओर दौड़ी और लड़कियों की भीड़ से गुजरते हुए अपने कमरे में पहुंची तो पाया कि नित्या तौलिया पहन एक कोने में दुबक कर बैठी थी और डर के मारे थर-थर कांप रही थी। नित्या ब्रो, तू ठीक तो है ना? तू जिंदा है, पर तेरी बॉडी बेड पर जली और शावर में खून। मालिनी ने जैसे ही शावर में जाकर देखा तो पाया कि सब कुछ सामान्य स्थिति में है। जमीन पर पानी के सिवा कुछ नहीं था। मालिनी भी असमंजस में थी कि ये सब क्या हुआ। बहरहाल उसने हॉस्टल की बाकी लड़कियों को अपने कमरे से बाहर निकाला और नित्या को संभालते हुए बिस्तर पर बिठाया, इससे बेखबर कि उसके कमरे में अभी भी कोई था। मैंने
मैंने कहा था ना, कल तक सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरा नाम रोहिणी है और तुम्हारा अक्षिता। हाँ, वैसे कल जो नित्या के साथ हुआ वो काफी गलत था। बेचारी अभी भी ट्रॉमा में है। ट्रॉमा? और इन लोगों को रैगिंग करते टाइम तो इन्हें ये सब याद नहीं आता कि किसी दिन इनकी ये हरकतें किसी की जान लेकर छोड़ेंगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछूं? रोहिणी, क्या तुम ट्रांस? यस, आई एम अ ट्रांसजेंडर। पर तुम चिंता मत करो, मुझे तुम पर कोई क्रश नहीं है। तुम इतनी भी सेक्सी नहीं हो यार कि तुम्हारे लिए रोहिणी से वापस रोहन बन जाऊं। रोहिणी की इस बात पर अक्षिता जोर जोर से हंस पड़ी। मालिनी जो बगल वाली टेबल पर बैठी थी, अक्षिता को यूं खिलखिलाकर हंसता देख खींच उठी और हाथ में पकड़े पेपर कप को मसलते हुए बोली, नित्या पर हंस रही है ना? एक बार अकेले में मिल जाए तो मैं इसे बताऊंगी। अक्षिता अभी अपने हाथ धो ही रही थी कि अचानक मालिनी पीछे से आई और अक्षिता का सर सामने शीशे पर दबाते हुए बोली, बहुत मजा आ रहा था ना नित्या की कंडीशन पर हंसते हुए। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ये धमकी दे मालिनी ने अपनी जेब से स्कैल्पेल निकाला और इससे पहले कि वो अक्षिता को हानि पहुंचाती, उसका हाथ अपने आप ही दूसरे हाथ की दिशा में घूम गया और उसने अपने ही कंधे में उस स्कैल्पेल को कई बार घुसा दिया और लहूलुहान हो दर्द में चिल्लाने लगी। अक्षिता ने पकड़ छूटते ही घूमकर देखा तो पाया कि वहां मालिनी के साथ रोहिणी भी थी, जो पीछे कोने में खड़ी बस मुस्कुरा रही थी।